खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, 29 साल पहले, लगभग 30 साल पहले एक फिल्म आई थी दामनी। उस फिल्म में दो मुख्य सब्जेक्ट सबसे ज्यादा दिखाए गए थे, पूरे देश में वो फिल्म पसंद करी गई थी। एक, उस फिल्म का बड़ा डायलॉग मशहूर था, तारीख पे तारीख, मतलब भुक्तभोगी को बेचारा अदालत में चक्कर पे चक्कर काटना पड़ा, तारीख पे तारीख मिल रही है और न्याय नहीं मिल रहा। यहाँ ऐसे ही एक महिला हमारे सामने बैठी है। फिल्म में दिखाया गया था कि एक लड़की के साथ दुराचार होता है, बलात्कार होता है और उसके अपराधियों को पूरी फिल्म के अंत तक गिरफ्तार नहीं होता। कभी पुलिस ढीलम ढाल कर रही है, कभी कुछ और मुद्दे हो रहे हैं। दर्शकों, 29 साल पहले उस देश की स्थिति दिखाई गई थी कि बलात्कार पीड़िता को न्याय नहीं मिलता। 29 साल पहले दिखाया गया था कि बलात्कार पीड़िता को तारीख पे तारीख मिली रहती है। आज 29 साल भी स्थिति में परिवर्तन नहीं आया। ये महिला सीमा देवी, इसकी युवा पुत्री, 23 साल की युवा पुत्री, आप देख सकते हैं, 23 साल की युवा पुत्री वैशाली, इसने 1.5 साल पहले खुदकुशी करी। इस महिला का ये आरोप है कि ये किसी युवक के प्रेम जाल में फंस के उसे बहला फुसला के ये आत्महत्या के लिए प्रेरित कर गया। आज तक इस महिला को न्याय नहीं मिला। ये महिला बेचारी एक युवा लड़की की माँ। दर्शकों, आप में से किसी ने अगर खरगोश पाल रखा हो, तोता पाल रखा हो, बिल्ली पाल रखी हो, तो आपको वो तकलीफ महसूस होती होगी। जब आपके पालतू पक्षियों को चोट लग जाती है तो आपका अंदर का मनुष्य कितना तकलीफ में महसूस करता है, दर्द महसूस करता है। एक औरत अपनी जवान लड़की अगर खो देती है 23 साल पास बोलने के बाद, सोचिए उसकी तकलीफ कितनी भयंकर, कितनी विशाल काय होती होगी। सीमा जी, मुझे और चैनल को सच में आपकी युवा पुत्री के गुजर जाने का दिल से अफसोस है, लेकिन हमारे अफसोस से बात नहीं बनेगी, प्रैक्टिकल चीज़ों से बनेगी। तो दर्शक देख रहे हैं, जनता देख रही है, आपको बहुत सारे कानून से जुड़े हुए लोग देख रहे हैं। क्या घटना घटी थी वैशाली के साथ, पहले ये बताइए। ये अच्छे से रहती थी, बेटी मेरी नौकरी करती थी, लेकिन ये लड़के ने इसको अपने भी प्रेम जाल में, जो भी रहा इन दोनों के बीच में, थोड़े दिन बाद इसको तंग करने लगा। हम बहुत समझाया लड़की को भी, इसके घर गए, लड़के के घर रिश्ता लेके, इन्होंने मना कर दिया, बोला आप दलित हो, हम आपकी लड़की से शादी नहीं कर सकते। उसके बाद से वो लड़का मेरी बेटी को बहुत मारपीट करता था, लेकिन मेरी बेटी ने कभी बताया नहीं हमें। जब इसने सुसाइड कर ली, उससे 1 महीने पहले मैंने एप्लीकेशन सुसाइड करी? 6 मार्च को, 6 मार्च 2021 को। हाँ जी। अच्छा, यानी इस बात को लगभग 1.5 वर्ष होने को आ गया। अभी तक कोई, मैंने बहुत धक्के खाए। आपने FIR दर्ज करवाई इस विषय में? इन्होंने करी नहीं, मैंने बहुत धक्के खाए, इन्होंने करी नहीं। फिर मैंने कोर्ट का सहारा। कौन सा थाना लगता है आपके एरिया का? सागरपुर थाना पुलिस कर्मियों ने आपकी इस युवा पुत्री की खुदकुशी की कोई FIR दर्ज नहीं करी? कोई जांच नहीं करी, कुछ नहीं करा गया। उसके बाद जब इन्होंने कुछ नहीं करा तो मैंने पटियाला हाउस का दरवाजा खटखटाया कोर्ट का कि भाई मुझे इंसाफ मेरी बेटी के लिए जरूर मिलना चाहिए, जिसके कारण मैंने वहाँ पे FIR दर्ज करने के लिए मैडम को करो हुए सागरपुर थाने में कितना समय हो गया? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से आपका कहना है कि अभी तक पूछताछ के लिए भी नहीं, कुछ नहीं बुलाया गया। व्यक्ति जिस पे आपको आरोप है आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का नहीं बुलाया गया? सुशील शर्मा। अच्छा, वो हमारे घर के पास में शमशान घाट है, उसमें वो पंडित है। और बहुत सारे लोग हैं जिससे मुझे उनसे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत डर है, क्योंकि मेरी बेटी तो उनके कारण मर चुकी है। ये मेरे साथ कुछ भी घटना आपके पति का देहांत हुए कितना समय बीत गया? 13 साल हो जाएंगे। 13 साल से आप अपनी इस पुत्री को जो है वो अपनी मेहनत मजदूरी करके पाल पोस रही थी? हाँ जी, मैं ही करने वाली थी। घर में बच्चे छोटे थे, वो उस टाइम तो मैं ही करती थी, बच्चे छोटे थे। अब बच्चे स्लैक हुए, लेकिन मेरी बच्ची अब बची नहीं स्लैक कुछ करने के लिए। ये महिला जो दर्शकों आप देख रहे हैं, 23 साल तक इसने इस लड़की को पाल पोस के बड़ा किया। जब इसे चोट लगती थी तो इस महिला के दिल को तकलीफ पहुंचती थी। ये लड़की बचपन में जब बाथरूम कर देती थी तो ये महिला उसको सूखे में सुलाती थी और खुद गीले में लेट जाती थी। सोचिए, ये माँ तकलीफ सह के अपनी बच्ची को पाल पोस के बड़ा कर रही थी और अचानक कुदरत ये बच्ची किसी की वजह से अगर खुदकुशी कर ले तो क्या क्या तकलीफ माँ बाप को झेलनी पड़ती है। कैसा ये तकलीफ झेल लेना, मुझे सच में अफसोस है। तो कानून ने या पुलिस वालों ने कोई आपके सहानुभूति नहीं, कोई पुलिस वालों ने मेरा साथ नहीं दिया और लड़के की तरफ ही बोलते थे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, SHO साहब से मैंने बात करी, उन्होंने मुझे गलत ठहराया। IO साहब से मेरी बात हुई, पहले मेरे IO थे राकेश कुमार, उनको मैंने बोला, कह रहे कि आप लड़के के खिलाफ कोई सबूत नहीं बनता, आप रहने दो या धक्के मत खाओ हमें। और मुझे हमेशा रात को बुलाते थे 8 बजे के बाद थाने में। हाँ, रात को आयो, जबकि आपको मालूम है शायद कानून में नियम बना हुआ है कि 6 या 7 बजे के बाद महिलाओं को थाने नहीं बुलाना होता। अच्छा। और वहाँ पे बहुत सारे गुंडे खड़े कर देते थे। मुझे एप्लीकेशन
मैं कॉपी नहीं करा सकती थी बाहर निकल के, थाने के बाहर। अच्छा। इतने सारे लड़के मेरे साथ बदतमीजी करते थे बाहर गेट के बाहर ही। मैंने SHO साहब को बोला, जो एडिशनल थे, उन्होंने बोला हम कुछ करेंगे कार्रवाई। लेकिन उस दिन के मैं 4 दिन बाद गई थी कि अब कोई नहीं मिलेगा। तब मैं मांगने गई कि जो मैंने एप्लीकेशन दी है उसकी कॉपी दे दो। कह रहे नहीं है कॉपी, उसकी कॉपी नहीं दी गई। लेकिन मैंने ना उस टाइम अपने फ़ोन से नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं रख रहे वो उस चीज़ की। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ जिससे मेरे को इंसाफ, मेरी बेटी को इंसाफ मिले। मेरी जिठानी बैठी है, ये सब चीज़ की गवाहियाँ, हम दोनों साथ ही रहते हैं हर तरह मैं से। आपकी तकलीफ समझता हूं। आपकी एक युवा पुत्री 23 साल की, जिसे आपने पाल पोस के बड़ा करा, गुजरी, तो लाजमी है कि आपको तकलीफ होगी, आपको अंदर से आक्रोश भी पैदा होगा। तो कहां कहां आपने पत्र व्यवहार करा, कहां कहां चिट्ठियां लिखी इस बात के लिए कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए? अनुसूचित आयोग में जब आपने SC कमीशन में जब लिखा तो वहां से क्या रिस्पॉन्स वगैरह हुआ? उन्होंने मुझे बोला कि आप वसंत विहार जाओ। हमने DCP से बात कर ली है। अच्छा। DCP को भी मैं गई हूँ, बहुत बारी DCP से मिली हूँ। उन्होंने बोला हम आपका साथ देंगे। कुछ क्लू तो मिले हमें। मैंने उनको सब कुछ, लड़के की 1 साल की चैट दी है मैंने, DCP को, कमिश्नर को भी दे के आई थी मैं, और एक CD दी है जो उसने मेरी लड़कियों को, मुझे गालियां से इस तरह जलील करा गया है ना कि कोई भी सुन के सुसाइड जरूर करेगा। एक रात पहले भी मारा उसको, मेरी बेटी को मरने से 1 रात पहले बहुत मारा उसको। क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी, हाँ जी। कैसा प्रतीत हुआ एक बच्ची जो आपकी गोदी में खेल कूद के बड़ी हुई, जो आपके आसपास रहती थी, जब उसने खुदकुशी करी, ये घटना, तो कैसा प्रतीत हुआ आपको? ये तो आप खुद समझदार हो कि कैसा लगता है। ऐसी घटना, ऐसा कदम उठ सकता था कभी? सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। जी जी। कभी वही वाली बात हो गई कि एक तरफा प्यार बोल लो या मोहब्बत बोल लो या दुश्मनी बोल लो, कुछ भी बोल लो, इस लड़के ने इतना बुरा करा है ना कि कभी सपने में सोच भी नहीं सकते कि ये ऐसा करेगा इसके साथ। बस क्या बोले हम। आपको खुले आम घूम रहा है, कोई इसके तरफ से कोई वो नहीं है कि इसके लिए कोई कार्रवाई हो, कोई एक्शन हो, कुछ भी नहीं। मतलब एक लड़की जान से गई और उसका जो दोषी व्यक्ति, आपका ये कहना है, वो सड़कों पे, गलियों में आराम से घूम रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई, यानी कि उसे थाने तक में बुला के पूछताछ? कभी नहीं बुलाया। जितनी बारी बुलाया मैं गई, उसके बड़ा भाई को बुलाते थे, वो मुझे धमकी देता था थाने में। उनके सबके नाम मैंने दे रखे हैं। उन्होंने मुझे सबके सामने धमकी दी है कि आगे केस बढ़ाओगे तो देखो क्या करेंगे हम तुम्हारा। मैं अपनी कंप्लेंट वहाँ पे बोल सकती थी मैडम को कि मैडम मेरी कंप्लेंट किसी तरह भी आगे पहुँचे, मेरा केस, जिससे मेरी बच्ची को इंसाफ मिल सके। यहाँ जो दर्शक देख रहे हैं, जो दिल्ली सरकार से जुड़े हुए लोग देख रहे हैं, जो कानून से जुड़े हुए, अदालत से जुड़े हुए, थाने से जुड़े हुए अधिकारी लोग देख रहे हैं, ये औरत कुछ नहीं मांग रही है। ये औरत किसी से कोई मुआवजा नहीं मांग रही है। ये अपनी लड़की की मृत्यु की कोई क्षतिपूर्ति नहीं मांग रही है। कोई लंबा चौड़ा कोई फैसला नहीं मांग रही। ये औरत सिर्फ ये कह रही है कि मेरी मासूम बच्ची जो जान से गई, कम से कम उसको न्याय मिलना चाहिए। ये औरत कहीं पे किसी को ये भी नहीं कह रही कि सूली पे चढ़ाया जाए। ये औरत सिर्फ ये कह रही है, ये माँ सिर्फ ये कह रही है, दुखियारी स्त्री, ये दुखियारी माँ सिर्फ ये कह रही है कि कम से कम इसे इंसाफ तो मिलना चाहिए। इसकी लड़की के लिए जो जिम्मेदार, आत्महत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, उनसे कम से कम कानून, पुलिस कुछ तो पूछताछ करे। आप क्या मांग करती हैं सरकार से कि पुलिस अधिकारियों से? कुछ नहीं चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। अगर उसकी गलती है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ इतना चाहती हूँ मुझे सजा। लड़की थी ना कि वो इतना भी चाहती थी कि अपने नाखून में भी उसके थोड़ा चोट आ जाए। वो तो घाव देने वालों में से नहीं थी जो इतना बड़ा घाव लगा उसको बहुत ज़्यादा, उसके साथ नाइंसाफ़ी, धोखेबाजी उसके साथ बहुत करी। उसके बड़े भाई ने, संदीप ने, कुलदीप ने, ये 3 भाई, इन्होंने बहुत धोखेबाजी करी है मेरी बेटी को बुला के। इन तीनों को पुलिस में आते हैं। जब आप DCP साहब के पास गई तो वहाँ से क्या प्रतिक्रिया मिली? बोल रहे हैं आपका केस हम करेंगे, हम बोल रहे हैं आगे देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं करा DCP हम वापस आते हैं। जब आप सागरपुर थाने के SHO साहब से मिली तो क्या प्रतिक्रिया मिला? मैंने बोला सर आप ये देखिए, कुछ तो एप्लीकेशन मेरी, कुछ तो लिखे कंप्लेंट। कह रहे कंप्लेंट कैसे लिखें, कुछ हमारे पास कोई एक्शन नहीं है कंप्लेंट लिखने का। मैंने कहा बताइए आप क्यों नहीं कर सकते? लड़की ने 1.5 साल पहले खुदकुशी करी थी। हाँ जी। और थाना सागरपुर ने, दिल्ली पुलिस ने वो FIR लिखने में कितना समय लगा दिया? 1.5 साल। अब 1.5 साल तक आप चक्कर काटती रही, इधर से उधर, उधर से उधर, नहीं कुछ करा उन्होंने। SHO साहब जो अभी नए आए हैं उनसे मैं मिल नहीं पाई हूँ। जो पहले SHO साहब थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर यहाँ मेरा कुछ तो होना चाहिए ना। मैंने कहा ये IO साहब हैं राकेश कुमार, ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा।
मैंने सिर्फ इतना उनसे पूछा था, मैंने कहा आप कहाँ के रहने वाले हो? कह रहे राजस्थान के। मैंने कहा सर मेरा यहाँ कुछ नहीं हो सकता। एसएचओ साहब कह रहे मैं भी राजस्थान का हूँ। तो मैंने कहा सर यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता मेरा, क्योंकि सब तुम एक ही कैटेगरी के हो, एक ही जगह के हो, मेरा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ताल्लुक किसी एक राज्य नहीं से, सर, किसी अगर वो जाति या चाहते, धर्म से नहीं सर वो होता। अगर चाहते तो बहुत पहले कंप्लेंट हो चुकी होती। इंसाफ की देवी की आंखों पे पट्टी सिर्फ इसीलिए बंधी हाँ। रहती है कि कोई जाति नहीं देखती, धर्म नहीं देखती, सबके लिए इंसाफ है। लेकिन मैं इसीलिए इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाया मैंने कोर्ट। सुशीला, सीमा जी, क्या चाहती हैं आप कानून से? क्या चाहती हैं आप अधिकारियों से? क्या बोलना क्या चाहती हैं? आपको लाखों करोड़ों लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप कहना क्या चाहती हैं? बस यही चाहती हूँ जिसके कारण मेरी बेटी खत्म हुई है, जो भी कराए उसको गिरफ्तार करे। कोर्ट ने फैसला सुना दिया है तो उसको गिरफ्तार करना इनका फर्ज है। मैं बहुत बारी गई हूँ थाने पे मिलने के लिए आईओ साहब से, उन्होंने अभी तक सिर्फ दिलासा दिया है, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। क्यों नहीं करा ये मैं जानना चाहती हूँ, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? जब उसका ये सब कुछ प्रूफ हो चुका है, कोर्ट ने उसको दे दिया, धारा 306 लगाई है, तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए ना। तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करा जा रहा? मैं सिर्फ एसएचओ साहब से, आईओ साहब से ये पूछना चाहती हूँ, ये मेरा मामला क्यों दबाना चाह रहे हैं? दर्शकों, ये इस लड़की की बहन है और दुख तकलीफ से ये पूरा परिवार 1.5 साल से गुजर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है सर। प्रीति, क्या बहनें तो आपस में एक सहेलियों की तरह रहती हैं, क्या आत्महत्या से पहले उस लड़की ने तुम्हें कोई संकेत दिया था किसी प्रकार का? नहीं, उसने बताया कुछ नहीं, बट पहले जैसे बात होती थी बताती थी कि वो टॉर्चर कर रहा है, हम लोग समझाते थे उसको, लेकिन फिर ये कहती है कि अगर तुम लोग कंप्लेंट करोगे तो वो हमारे भाई को मार देंगे। अच्छा। वो लड़का उसको धमकी देता था कि वैशाली अगर तू हमारी कंप्लेंट करेगी तो हम तेरे भाई है, एक ही भाई है, हम तेरे भाई को मार डालेंगे। अच्छा। तो इस डर की वजह से हम लोग कंप्लेंट भी नहीं करते थे। प्रीति, मुझे सच में तुम्हारी बहन के गुजरने का वाकई बड़ा अफसोस हुआ। मैं खुद महसूस करता हूँ कि 23 साल जो बहन तुम्हारे साथ खेली कूदी और अचानक वो संसार से लुप्त हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है। तुम चाहती क्या हो? समाज से, कानून से, अधिकारियों से बोलना क्या चाहती हो? सर देखो, 1.5 साल बाद एफआईआर लॉन्च हुई है, आप ये समझ सकते हो कि कानून कितना लूज है इस टाइम पे। ठीक है, 1.5 साल बाद अगर एफआईआर लॉन्च हुई है, उसके बाद अब इंसाफ मिलने में कितना टाइम लगेगा ये तो पता नहीं। एटलीस्ट उनसे कम से कम पूछताछ तो होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई आज तक। उसी का एक साथी जैसे हमारे घर के सामने रहता है, उसी का दोस्त, जो लड़के का दोस्त है, वो सामने, उसका भी हमने नाम लिखा, आज तक उससे बात नहीं हुई है। 3 दोस्त थे, तीनों में से किसी से बात नहीं हुई है। इंसाफ कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा पता नहीं। कम उनसे पूछताछ तो हो, पता तो चले कि किसकी गलती थी। ठीक है दर्शकों, इस समय हम सागरपुर थाना के अंतर्गत नांगल राय की खजान बस्ती में बैठे हुए हैं। खजान बस्ती में ये सीमा देवी का मकान है जहाँ हम बैठे हुए हैं, जिनकी ये लड़की जो तस्वीर में आप देख रहे हैं जिसने खुदकुशी कर ली है। दर्शकों, सीमा देवी ने, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये तोता पाला हुआ है। ये 1 साल से ये तोता इन्होंने पाला हुआ। मुझे उम्मीद है कि कैमरे में ये आपको तोता नज़र आ रहा होगा। दर्शकों, ये सीमा देवी और इनकी लड़की प्रीति, जब इस तोते को चोट लग जाती है, इसके पंजे घायल हो जाते हैं या इसकी चोंच पे कोई खून की धार आने लगती है, तो इन बेचारों को तकलीफ होने लगती है, तो इनके आंसू आ जाते हैं। तो इनकी तकलीफ में इस तोते के लिए, जो एक परिंदा मात्र है, इसके लिए ये भागी फिरती, रात में 2-2 बजे इसकी देखभाल के लिए ये उठती हैं। सोचिए कि जो इंसान तोते को इतना प्यार करते हैं कि उसकी चोट से दुखी हो जाते हैं, भाव विहल हो जाते हैं, तो एक जवान जहां लड़की जब इनके परिवार से चली गई होगी तो कितनी विशालकाय तकलीफ इनको झेलनी पड़ रही होगी। ताज़ा खबर चैनल ये नहीं कहता कि इनके किसी भी शिकायतकर्ता जिसके खिलाफ ये शिकायत करनी है उसे सूली पे लटका दिया जाए। ताज़ा खबर चैनल ये बिल्कुल नहीं कहता है कि मेरे कहने पे, इनके कह देने पे कोई गैर कानूनी काम किया जाए, पर कानून को, पुलिस वालों को, दिल्ली पुलिस को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इवन पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी तक ये समझाते हैं कि जो जनता आपके पास आए, कम से कम उसे संवेदना और सहानुभूति तो दी जा सकती है। भले ही इंसाफ देर से मिले, लेकिन सहानुभूति, मानवीय सहानुभूति तो कम से कम दिल्ली पुलिस के सागरपुर थाने के अधिकारी इन महिलाओं को दे ही सकते हैं। भले ही इनके इंसाफ में देरी आए, मैं मानता हूं कि एकदम किसी की गिरफ्तारी होना अचानक नहीं हो पाता, लेकिन कम से कम ये औरतें सहानुभूति की तो हकदार है, सांत्वना की तो हकदार है। इन्हें कम से कम ये तो कानूनन दिया जा सकता है, इनसे मीठे 2 बोल तो बोले जा सकते हैं। एक औरत जिसकी बच्ची गुजर गई हो, उसको थाने से टरका देने वाली बातें बोलने के बजाय अगर 2 पल बैठ के उसकी बात सुन ली जाए, उसको 2 मीठे शब्द दिए तो काफी हद तक तसल्ली उसी से हो जाती है। हम बिल्कुल नहीं कहते कि किसी को सूली पर लटका जाए, लेकिन इन औरतों की आवाज पे कम से कम कानून इतना संवेदनशील तो हो सकता है कि ये महसूस करे वो दर्द के इनकी युवा लड़की गुजरी है, इनकी तकलीफ के मद्देनजर इनकी बात तो सुन ली जाए। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे ये कहते हुए
कि ये महिलाएं जब थाने में जाती हैं तो इनकी सुनवाई तक नहीं होती। ये बुजुर्ग महिला जिसने अपनी लड़कियों को अकेले 14 साल बेचारी ये विधवा रही और अकेले अपने बलबूते पाला, समाज में इसकी माँ का दर्जा है, माँ पे बहुत सारी फिल्में बनती हैं, किताबें लिखी जाती हैं, और इस औरत माँ की जब बच्ची गई ये बेचारी थाने जाती है तो कहती है कि इसे इंसाफ नहीं मिलता और बुरी तरीके से इसे दुड़का दिया जाता। ये बड़ा लज्जास्पद विषय है। ताज़ा खबर चैनल जितने भी कानून के अधिकारी हैं उनसे पुरजोर आग्रह करेगा कि ये महिला सीमा कम से कम इस पे इसके केस पे कोई विचार तो करा जा सकता है, इसको सहानुभूति तो दे सकती है। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।